राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि 14 से 19 जुलाई साप्ताहिक राशिफल। इतिहास लिखने का समय, लाभ तरक्की का तूफान। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो अपना डिटेल हमें जरूर भेजिएगा। सटीक और सरल उपाय बताता हूं आपसे, कोई चार्ज नहीं लिया जाता, यह सारा व्यवस्था निःशुल्क। कुंभ राशि हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वह चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारे माता के कारक होते हैं। चंद्रमा का कोई भी परिवर्तन हमारे मन पर इसका असर पड़ता है, और असर क्यों ना पड़े, चंद्रमा शीघ्र फल देते हैं और तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, तो इनका परिणाम हमें शीघ्र मिलता है। चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि दैनिक राशिफल, पंचांग, तिथि, वार की गणना चंद्रमा से ही किया जाता है। चंद्रमा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है, तो चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट। आप सुबह सोकर उठे, आप प्रसन्न हैं, कुछ ही देर में आपका मन खिन्न हो गया। ऐसा क्यों हुआ? चंद्रमा का परिवर्तन हुआ तो आपका मन खिन्न हो गया। अब यही चंद्रमा आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में। पंचम भाव मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं। पांचवां घर हमारे संतान का होता है, हमारे अध्ययन का होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होता है, प्रेम प्यार का होता है। चंद्रमा चूंकि मन के कारक होते हैं, तो प्रेम प्यार में आपके इजाफा होगा। प्रेम प्यार यानी जो संबंध है वो मधुर होगा, नए नए दोस्त बनेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होने से आपको सफलता मिलेगी। यदि आप अध्ययन करें तो अध्ययन में मन लगेगा, क्योंकि आपका मन एकाग्र होगा। क्योंकि चंद्रमा यही रहेंगे आज 7 बजे, इसके बाद गोचर होगा, तो शाम को 7 बजे तक कोई जरूरी काम है, पढ़ाई लिखाई से जुड़ा, दोस्तों से जुड़ा, प्रेम प्यार से जुड़ा, तो अपना काम कर लीजिएगा। संतान के आपके ग्रोथ का समय है, संतान के तरक्की का समय है। संतान को कहीं से कुछ अच्छा होगा, अच्छा समाचार मिलेगा, शुभ समाचार सुनने को आपको मिलेगा। आपके संतान की तरक्की हो रही, ग्रोथ हो रहा है। यहां से 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 आपके आय के घर पे, एकादश भाव पे। तो आज शाम तक का समय होगा, आपके आय में इजाफा होगा, आय बढ़ेगा। यदि आपका कहीं पैसा लटका भटका है तो आप कोशिश करके, प्रयास करके अपने पैसे को ले लीजिए, पैसा मिल जाएगा। बिजनेस व्यापार में ग्रोथ का योग है, तरक्की का योग है, तो आपका बिजनेस व्यापार आगे बढ़ेगा, आपको लाभ होगा। जो सपना आपका नहीं साकार हो पा रहा, तो वह सपना आपका साकार होगा। ऐसी योजना बन गई है, कोशिश करके, प्रयास करके अपने योजना को पूरा कर लीजिएगा। समय आपके पक्ष में है, उलझन दूर होगी, समस्या का समाधान होगा। 14 तारीख को शाम को 7 बजे से चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा आ जाएंगे कर्क राशि में, अपने स्वयं के राशि में, आपके छठे घर पे। यहाँ पे गुरु बैठे हुए, चंद्रमा और गुरु जब एक साथ होते हैं तो गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। आपके छठे भाव में हो रहा है। छठवां घर रोग ऋण शत्रु का है, और छठवां घर नौकरी का है। कोई मानसिक चिंता है, मानसिक उलझन है, मानसिक समस्या है, उससे छुटकारा मिलेगा। तनाव कोई है, वो तनाव दूर होगा। यदि आप ऋण लिए हैं, चुकता नहीं हो पा रहा है, उससे आप पीड़ित हैं, दुखी हैं, तो ऋण चुकता होगा। ऋण को आप चुकता करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं से धन का इंतजाम करेंगे। जो आप काम करते हैं, धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां से धन इकट्ठा करेंगे और ऋण को चुकता करेंगे। ये जो गज केसरी योग होता है, बहुत गजब होता है। इसमें धन ही धन होता है, धन आप खूब कमाते हैं। तो ये जो छठा घर है, ये नौकरी का भी होता है। तो नौकरी का प्रबल योग बन गया है। कब से? 14 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक का समय नोट करते चलिए। 14 से 16 तक अगर कहीं इंटरव्यू देना है, परीक्षा देना है, तो जरूर दीजिएगा। लापरवाही कतई मत करिएगा। इंटरव्यू देंगे, परीक्षा देंगे तो आपका सिलेक्शन होगा।
ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का योग आपके पक्ष में है, आपके फेवर में है। कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो लाभ तो होना तय है, ऐसा योग बना हुआ है। तो कोशिश करिए, इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो कर रहे। सातवीं दृष्टि इनकी 1 2 3 4 5 6 7 आपके 12वें घर पे, 12वें घर पे इनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी। तो विदेश से जुड़ा कोई मसला, कोई मामला वह सॉल्व होगा, क्योंकि विदेश को ये देखते हैं चंद्रमा, समुद्र पार देखते हैं। तो यदि आपका विदेश से कोई भी बिजनेस है, व्यापार है, चाहे छोटा कारोबार चाहे बड़ा कारोबार, कोई भी है, आयात निर्यात का काम करते हैं, तो वहां से आप बहुत अच्छा लाभ कमाते हुए दिखाई देंगे, बहुत अच्छा तरक्की होगा। विदेश जाना चाहते हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, ओहापोह की स्थिति बनी है, तो 14 तारीख से 16 तारीख तक का समय होगा, आप डिसीजन ले लेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, इस समय आपका जाना तय हो जाएगा। जाना है कि नहीं जाना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यदि जाना है तो जाएंगे, नहीं जाना तो आप क्लियर कर लेंगे, नहीं जाएंगे, ये आपका काम हो जाएगा। विदेश से कोई पैसा फंसा है, कोई धन फंसा है, वह पैसा वह धन आपको मिलेगा। कोशिश करिए, प्रयास करिए, समय आपके पक्ष में है, चंद्रमा की स्थिति आपके लिए लाभकारी है, शुभ परिणाम देने वाली है। तो विदेश से लाभ होगा, विदेश से आपका जो भी उलझन परेशानी वो दूर हो जाएगा। कोशिश करके, प्रयास करके अपने काम को आप बना लीजिए, काम आपका बन जाएगा। इसके बाद में यहां से इनका गोचर होगा 16 तारीख को, और ये फिर आ जाएंगे आपके सिंह राशि में, आपके इस घर में सप्तम भाव में, और पूरे सप्ताह रहेंगे, 19 तारीख तक यहीं पर रहने वाले हैं। 7वां घर प्रेम प्यार का है और दाम्पत्य जीवन का है। तो दाम्पत्य जीवन में कोई अनबन, कोई दुराव, कोई मतभेद था, तो आपके बुद्धि, आपके विवेक से समाप्त होगा, क्योंकि आपका मन बड़ा शांत, बड़े कूल रहेंगे आप। और जब कूल रहेंगे तो जो भी आपका प्रॉब्लम है दाम्पत्य जीवन में सॉर्ट आउट हो जाएगा, दूर हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। अच्छा, 7वां घर बिजनेस व्यापार का भी है, तो बिजनेस व्यापार में आपको लाभ होगा। आपका पार्टनर आपके बात को समझेगा, सुनेगा, क्योंकि आप बड़े ठंडे दिमाग से, बड़े अच्छे से समझा देंगे और सामने वाला समझ जाएगा। बिजनेस व्यापार में भी लाभ होगा। कब? 16 से 19 तक। अच्छा, इसके बाद में यहां से इनकी 7वीं दृष्टि आपके शरीर पर, आपके लग्न पर पड़ेगा। चंद्रमा जब शरीर को देखते हैं तो शरीर हमारा, मन भी यहीं पर है, तो आपका मन बड़ा शांत होगा, आनंदित होगा, प्रफुल्लित होगा, क्योंकि सपने साकार हो रहे हैं। आप बड़े शांत रहेंगे, बड़े हिसाब किताब से रहेंगे, अपने काम को सिर्फ फोकस करेंगे, काम को बना लेंगे। तो यह सप्ताह के लिए बेहतर परिणाम प्राप्त कर लेने का सप्ताह होगा। पूरे सप्ताह ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, किसी शिवालय में शिव जी को दूध से अभिषेक करेंगे, 1 लोटा जल अर्पित करेंगे, तो आपको आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना। जय